हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी कर दी गई, जिसमें कलायत विधानसभा से अनुराग ढांडा को उम्मीदवार बनाया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा कलायत से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि हम पूरे हरियाणा में लोगों की सेवा करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ढांडा ने कहा कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से मजबूत और मौजूद है। साथ ही ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट से साफ हो गया है कि इसमें आम घरों से आम आदमी उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा के लोगों के सामने हमने तीसरा विकल्प दिया है कि अगर आप नए लोगों को मौका देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी मौजूद है। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा इस बार नए विकल्प को और अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को अपनाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हरियाणा में और विशेष तौर पर कलायत में लोगों की सेवा का मौका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की सेवा करके हरियाणा के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है और पहली लिस्ट हमने जारी कर दी है। जैसा पहली लिस्ट में आपने देखा कि आम घरों के आम लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आए हैं और लोगों के सामने हमने तीसरा विकल्प रखा है कि अगर आप नई राजनीति को अपनाना चाहते हैं, नई राह निकालना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर पूरे हरियाणा में मौजूद है। हमारी बाकी लिस्ट भी हम बहुत जल्द जारी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा इस बार एक नई राह को, एक नए विकल्प को, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को अपनाएगा। और ख़ास तौर पर अगर कलायत के मुद्दों के जिक्र करें तो मैंने पहले भी कई बार ये कहा है और पिछले महीनों से जब से हम लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर गांव-गांव जा कर के, तब से मैंने ये महसूस किया है कि कलायत के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया गया। उनके जीवन स्तर को जितना नीचे ले जाया जा सकता था उतना नीचे ले जाए जाने का प्रयास हुआ है, साजिश हुई है। इस साजिश को बेनकाब करके लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करेंगे, उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे, उनके बच्चों को रोज़गार का इंतज़ाम हो सके उनके लिए, उसके लिए संघर्ष करेंगे और गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। ढांडा साहब, काफी लंबे समय से रार और तकरार जारी थी और अब पता चला कि आपकी राहें अलग हो गई, कांग्रेस ने अलग राह पकड़ लिया, आपने अलग पकड़। देखिए, हमने पहले दिन से ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि स्टेट यूनिट की जिम्मेदारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत विकल्प तैयार करने की थी। हमें 90 की 90 सीटों पर एक एक बूथ पर मजबूत कार्यकर्ता तैयार करने थे और चुनाव लड़ना था। हमारे पास अभी तक पार्टी हाईकमान से, सेंट्रल लीडरशिप से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं गठबंधन के बारे में। इसलिए समय और स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमने सही समय पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है और बाकी के लिस्ट भी, बाकी के नाम भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि कलायत विधानसभा को लेकर ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसी को लेकर के, सिर्फ गठबंधन को लेकर के भी आपका नाम था, इसलिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नेगोशिएशंस के बारे में मैं कुछ बता सकता हूं क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था। हमारी सेंट्रल टीम उस नेगोशिएशन का पार्ट थी। जो भी कुछ हुआ, लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे थे सेंट्रल लीडरशिप से, हमें गठबंधन के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक वहां से नहीं मिली है। इसलिए समय को और स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हमने 20 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, 20 उम्मीदवारों की, और आगे भी इसी तरीके के आम घरों से आए हुए इस तरीके के मजबूत उम्मीदवार जो कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हैं हरियाणा के लोगों को, वो आगे भी आपको अगली लिस्ट में देखने को मिलता है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस और आप में गठबंधन की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब आखिरी समय में ये बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है और आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।